अर्णव और मेघला की शादी को 2 साल हो चुके थे। मेघला एक निजी कंपनी में उच्च पद पर कार्यरत थी, जबकि अर्णव पेशे से एक आर्किटेक्ट था। अर्णव की मां सुमित्रा देवी पुराने विचारों की होने के बावजूद दिल से बेहद उदार थी, लेकिन इस घर में अशांति का कारण अक्सर अर्णव की बुआ रेखा देवी बन जाती थी। वे समय समय पर आकर मेघला की कमियां निकालती रहती थी। उस दिन रविवार था। पूरे सप्ताह की थकान के बाद मेघला थोड़ी देर से उठी थी। ड्राइंग रूम में चाय पीते हुए रेखा देवी सुमित्रा देवी से बोली, भाभी, आपकी बहू का घमंड तो आसमान छू रहा है। सुबह के 8 बज गए हैं, अभी तक उठने का नाम नहीं। घर का काम कब करेगी? आपने इसे सिर पर चढ़ा रखा है। सुमित्रा देवी मुस्कुराकर शांत स्वर में बोली, रेखा, वह पूरे सप्ताह देर रात तक ऑफिस का काम करती है। छुट्टी के दिन अगर थोड़ा आराम नहीं करेगी तो उसका शरीर कैसे संभलेगा? और घर का काम केवल उसी की जिम्मेदारी नहीं है, अर्णव भी तो बराबर हाथ बटाता है। तभी अर्णव रसोई से चाय और नाश्ता बनाकर डाइनिंग टेबल पर रखता हुआ दिखाई दिया। यह देखकर रेखा देवी की आंखें फैल गई। वे लगभग चिल्लाते हुए बोली, ये क्या अर्णव, तुम रसोई में एक पुरुष होकर बर्तन पकड़ रहे हो, खाना परोस रहे हो, और तुम्हारी पत्नी रानी बनकर कमरे में सो रही है। यही है तुम्हारी आधुनिकता? अर्णव कुछ कहता उससे पहले ही सुमित्रा देवी दृढ़ आवाज में बोली, यही तो असली आधुनिकता है रेखा। जब अर्णव छोटा था तब उसके पिताजी भी घर के कामों में मेरी इसी तरह मदद करते थे। हम दोनों नौकरी करते थे, इसीलिए कभी किसी पर बोझ नहीं बने। मैंने अपने बेटे को यही सिखाया है कि कोई भी काम सिर्फ लड़के या लड़की का नहीं होता। घर की जिम्मेदारियां मिलकर निभाई जाती है। जैसे मेघला मुझे अपनी माँ की तरह मानती है, वैसे ही अर्णव भी मेघला के माता पिता का पूरा सम्मान ख्याल रखता है। इसमें गलत क्या है? रेखा देवी उस दिन चुपचाप मुंह बनाकर चली गई। जीवन का नया मोड़। कुछ महीनों बाद मेघला को अपने ऑफिस के एक बड़े प्रोजेक्ट के लिए 1 महीने के लिए विदेश जाना था। वह बहुत असमंजस में पड़ गई। एक तरफ उसके कैरियर का इतना बड़ा अवसर था, दूसरी ओर घर में सास अकेली रह जाती, क्योंकि अर्णव के पिता का कुछ वर्ष पहले निधन हो चुका था। रात को मेघला सुमित्रा देवी के कमरे में जाकर बोली, माँ, ऑफिस में मुझे विदेश जाने का मौका मिला है, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि नहीं जाऊँ। आपको अकेला छोड़कर कैसे जाऊँ? सुमित्रा देवी ने उसका हाथ अपने हाथों में लेकर स्नेह से कहा, बेटी, जब तुम्हें उड़ने के लिए पंख मिले हैं तो उड़ने से डर क्यों रही हो? तुम आगे बढ़ो। तुम्हारी सफलता के रास्ते में हम कभी बाधा नहीं बनेंगे। मैं और अर्णव मिलकर संभाल लेंगे। जब मेघला विदेश में थी, तभी एक रात अचानक सुमित्रा देवी को तेज सीने में दर्द हुआ। अर्णव अकेले सब संभाल नहीं पा रहा था। खबर मिलते ही मेघला अपना काम जितना जल्दी हो सके समेटकर पहली ही फ्लाइट से भारत लौट आई। अस्पताल में सुमित्रा देवी के कमरे के बाहर चिंतित खड़ी मेघला से डॉक्टर ने कहा, आप लोग सही समय पर इन्हें अस्पताल ले आए, और आपकी बहू जो पूरी रात जागकर इसकी सेवा कर रही है, उसी के कारण मरीज की मानसिक स्थिति तेजी से सुधर रही है। रेखा देवी भी अस्पताल पहुंची थी। मेघला का त्याग और अपनी सास के प्रति उसका सच्चा प्रेम देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने मेघला का हाथ पकड़कर कहा, मुझे माफ़ कर दो बेटी। मैं समझती थी कि आधुनिक लड़कियां केवल अपने कैरियर के बारे में सोचती है, परिवार के बारे में नहीं। लेकिन तुमने साबित कर दिया कि असली आधुनिकता कपड़ा या दिखावों में नहीं, बल्कि इंसान के संस्कार, सोच और व्यवहार में होती है। आज सुमित्रा देवी पूरी तरह स्वस्थ है। मेघला और अर्णव हर महीने नियमित रूप से एक अनाथालय के बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाते हैं। सुमित्रा देवी गर्व से सबसे कहती है, मेरी बहू ने सिर्फ मेरे घर को नहीं बल्कि मेरे बेटे के जीवन को भी सार्थक बना दिया है।
वास्तव में आधुनिकता बाहरी दिखावे या आधुनिकीकरण का नाम नहीं है। सच्ची आधुनिकता और प्रगतिशीलता इंसान की सोच, आपसी सम्मान और लैंगिक समानता की भावनाओं में बनती है। जिस परिवार में एक दूसरे के प्रति सम्मान, सहयोग और प्रेम होता है, वही परिवार समाज के लिए सच्चा आदर्श बनता है। लेख सुषमा बाग प्रधान।